एक और एग्जांपल कर लेते हैं मल्टीपल कीज़ की। स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मिलके क्या बनेंगे? कैंडिडेट की। लेकिन कितने एट्रीब्यूट? 2 एट्रीब्यूट। अब एक ही नंबर ले लेता हूँ मैं, वो है स्टूडेंट का मैट्रिकुलेशन नंबर और स्टूडेंट का मेजर। अब मेजर और मैट्रिकुलेशन नंबर दोनों को मिलाएं तो क्या बन गई? सुपर की। मैट्रिकुलेशन नंबर होता है ना आपका पक्का सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर होता है वो क्या है? मैट्रिकुलेशन नंबर, ठीक है। और आपका फिर मेजर होगा, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, या आर्ट्स है, या कंप्यूटर है, या साइंस है, व्हाट्सएवर, तो वो आपका मेजर है। अगर आप मैट्रिकुलेशन नंबर के साथ मेजर भी मिला लें तो वो तो क्या हो गई? सुपर की हो गई। लेकिन आपके बोर्ड के अंदर आपका मैट्रिकुलेशन नंबर ही काफ़ी है आपके सर्टिफिकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका मैट्रिकुलेशन नंबर क्या है? कैंडिडेट की है। अब आपका कैंडिडेट की वो भी है और स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला लें, ये भी यूनिक है, तो ये 2 कैंडिडेट की होगी। इनमें से आपकी चॉइस है कि आप किसको सिलेक्ट कर लें, किसी एक को बना के क्या कर लेंगे? प्राइमरी की बना लेंगे। किसको बनाएं? मैट्रिकुलेशन नंबर, मोर ऑब्वियसली मैट्रिकुलेशन नंबर। अच्छा, ये डोमेन टू डोमेन और आपकी एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कैंडिडेट की बनेगा या नहीं। अब मैं एक सिनेरियो देता हूँ जिससे आप देखें हट जाएंगे इससे। एक सिनेरियो देता हूँ, मैट्रिकुलेशन नंबर है सक्खर बोर्ड के अंदर, सेम होगा, यूनिक होगा। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा रहा हूँ, बच्चा सक्खर बोर्ड से भी आ रहा है, लाड़काना बोर्ड से भी आ रहा है, हैदराबाद बोर्ड से भी आ रहा है, कराची बोर्ड से भी आ रहा है, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि मैट्रिकुलेशन नंबर ऑफ सक्खर बोर्ड एंड कराची बोर्ड विल बी सेम, है कि नहीं भाई? होगा ना, वो हो सकता नहीं होगा, वो भी तो सीरीज़ क्या स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो 2 नंबर सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो जाएंगे ना। उस सिनेरियो में जब मैं डेटाबेस बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, तो अब मेरा मैट्रिकुलेशन नंबर क्या होगा? प्राइमरी की नहीं बन सकता। अब मैं उसके साथ मिलाऊंगा बोर्ड नेम। वो बोर्ड नेम क्या होगा? सक्खर होगा या कराची। मैं बोलूँगा कराची और ये नंबर वो यूनिक हो गया, सक्खर और ये नंबर यूनिक हो गया। लाड़काना और नंबर सेम हो, लेकिन उसके साथ वर्ड क्या चेंज हो जाएगा? सक्खर, लाड़काना, कराची। आपकी गाड़ी के नंबर जो होते हैं 3 डिजिट के होते हैं, अगर आप 3 डिजिट का गाड़ी का नंबर देखें तो वो सेम हो सकता है? यस, क्योंकि बाकी वाले करेक्टर हटा दें तो नंबर तो सेम हो सकता है ना, लेकिन वो करेक्टर के साथ मिला के यूनिक होता है। SUR, SKJ, जो 3 करेक्टर होंगे और 3 नंबर होंगे, जो भी आपकी 4 व्हील व्हीकल होगी, तो उसके साथ मिलके वो यूनिक होता है। लेकिन सिर्फ नंबर ले तो यूनिक नहीं है। तो आपको सोचना होगा कि हाउ टू डिसाइड कि इट विल बी यूनिक इन माई डोमेन ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर? इन माई डोमेन ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन अगर मैं यही नंबर ले जाऊं कि मेरी गाड़ी जो है वो पूरी दुनिया में घूमती है, अब मेरा ये नंबर यूनिक नहीं होगा। उसके साथ मुझे PKR लगाना पड़ेगा, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की गाड़ी है, ये USA की गाड़ी है, ये सऊदीया की गाड़ी है। गॉट इट? अक्रॉस द डोमेन आपका एरिया चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसी सर्विस बनाना चाह रहे हैं कि वो ग्लोबली काम करे, यहाँ से गाड़ी गई चाइना चली गई, उधर से ईरान चली गई, तो उसमें आपको नंबर के साथ क्या लगाना पड़ेगा? PKR लगाना पड़ेगा। तो आपका एप्लीकेशन डोमेन, कंट्री डोमेन लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पे यूनिकनेस रहेगी। गॉट इट? नहीं, 2 हो जाए 3 हो जाए, मिला के बनाए। प्राइमरी की यूनिकनेस की रिक्वायरमेंट है, एट्रीब्यूट आप बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया? नीड बेस, देखो मैंने अभी आपको पूरा सिनेरियो बना के समझाया कि अगर मेरा काम है सिर्फ एक ही स्कूल के अंदर, तो मेरा मैट्रिकुलेशन इज सफिशेंट, क्योंकि एक ही बोर्ड से होंगे। लेकिन अगर मेरा यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, तो अब मैट्रिकुलेशन के साथ क्या लगाना पड़ेगा मुझे? बोर्ड का नेम लगाना पड़ेगा। और अगर ये मेरा डेटा जा रहा है HEC, तो बोर्ड का नेम लगाना पड़ेगा, HEC वेरीफाई करेगा। आपकी स्टूडेंट ID यूनिक है? यूनिक है, यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिक है। अगर आप HEC के पास जाएंगे तो HEC आपके साथ IBA लगाएगी साथ में, क्योंकि पॉसिबल है कि कोई लाहौर में यूनिवर्सिटी हो, उसका भी यही स्टूडेंट ID हो, कोई पेशावर में यूनिवर्सिटी हो, उसका भी स्टूडेंट ID क्या हो? यही हो। पॉसिबल है कि नहीं? अब HEC के डेटाबेस में अकॉर्डिंगली आपका जो डिज़ाइन होगा, वहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी नेम प्लस CMS ID मिल के बनेगी आपकी यूनिक। या फिर वो दूसरा ऑप्शन रख लें क्या? CNIC नंबर,
GNIC नंबर यूनिक होगा। तो ये दो चीज़ें, दोनों चीज़ें मिला के वो बनाते हैं आपकी यूनिकनेस। तो इस तरह से चीज़ें ग्रो करेंगी। अच्छा, CMS ID भी यूनिक नहीं है आपकी, यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिक है, लेकिन आपके NIC यूनिक नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। इस वजह से CNIC CMS बनाई जाती है। यू आर रिकग्नाइज बाय CMS ID, नॉट NIC। वाई? क्यों? तो NIC यूनिक है ना सबकी, तो मैं डेटाबेस में CMS ID क्यों डाल रहा हूँ? NIC डाल दूँ बस काफ़ी है। उसका बेफाम होता है, अंडर एज जितने नहीं होते, बेफाम के बगैर तो एंट्री नहीं होती। यूनिक नंबर तो होगा। लॉजिकल रिस्पांस, लॉजिकल रिस्पांस दें। लॉजिकल रिस्पांस, यूज योर किडनी टू रिस्पॉन्ड। फॉरेन से आ जाए, गुड। एक तो चलो लॉजिकल ही हो गया, गुड रिस्पांस। और एक और रिस्पांस लॉजिकल हो सकता है। एक स्टूडेंट NIC सेम होगी अगर वो BS कर रहा हो और उसके बाद MS करेगा, उसके बाद PhD करेगा, CNIC तो सेम रहेगी ना। तो मुझे CMS ID, अगर मैं NIC के अगेंस्ट देखना चाहूँ CGP, और स्टूडेंट ने BS भी यहीं से किया, MS भी यहीं से किया, PhD भी यहीं कर रहा है, तो कौन सी CGP आए? टफ हो जाएगा ना डेटाबेस के लिए कि हम गए सर्च CGP बाय NIC, तो कहेगा कौन से वाली। तो इस वजह से हमने क्या किया, CMS ID बनाई। और CMS ID अगेंस्ट क्या होगी? BS की एक अलग होगी, MS की अलग होगी और PhD की अलग होगी, एक ही स्टूडेंट। तो CMS ID देंगे तो CGP निकलेगी। क्लियर? तो व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ डेटाबेस यू हैव टू पॉन्डर ऑन दीज थिंग्स, फिर उस लिहाज से आप चीज़ें सही निकाल पाएंगे। क्लियर?